देखिए जब तक आपके पास न्यूट्रल नहीं रहेगा ना, आपको बिजली का झटका नहीं लग सकता है। करंट कहता है कि हम चले जाएंगे, जैसे हमको लौटने का रास्ता मिल गया तभी हम करंट मारेंगे। अगर लौटने का रास्ता नहीं है ना तो हम करंट मारेंगे ही नहीं मारेंगे। तो जो ट्रांसमिशन लाइन आ रही होती है इसमें न्यूट्रल जानबूझ के नहीं दिया जाता है कि गलती से भी कोई इसे टच कर जाए तो उसे केवल फेज मिले। अगर न्यूट्रल दे देंगे तो लौटने का रास्ता मिल जाएगा, उसे करंट मार देगा। इसमें देखिएगा यहाँ पर पक्षी बैठे हुए हैं, इन पक्षियों को करंट नहीं मारेगा क्योंकि ये केवल फेज पर बैठे हैं। न्यूट्रल मिलेगा तभी मारेगा। यहाँ इस पक्षी को देखिए, इसमें भी देखेंगे एक फेज है, ये 3 ठो फेज हो गया और एक हम ब्लैक कलर से कर देते हैं और ये वाला हो जाएगा आपका न्यूट्रल। इस तीनों में से एक जो होता है, 4 में से एक जो होता है वो न्यूट्रल होता है। अब जैसे ये देखिए, ये पक्षी फेज पे बैठा है, ये भी फेज पे, ये भी फेज पे। 2 फेज वगैरह फेज पे बैठने से कभी करंट नहीं मारेगा, लेकिन जैसे ये न्यूट्रल पे टच हो जाएगा इसको करंट मार देगा। जैसे यहां देखिए ना, ये बकलोलवा को ये क्या किया है, अपने पंजा से इसको पकड़े हुए है और ठोड़ से, चोंच से इसको पकड़ लिया है। लेकिन मान लिया कि एक ठो ये वाला क्या है, फेज है, और दूसरा ये नीचे वाला न्यूट्रल है, तो यहां से इसके ठोड़ से तो करंट घुस जाएगा और करंट जैसे पैर के पास आएगा उसको समझ गया कि अरे भैया जाने का रास्ता मिल गया, न्यूट्रल मिल गया, मार इसको, झनाक से उड़ जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि नीचे वाला फेज हो, ऊपर वाला न्यूट्रल, तो नीचे पैर के रास्ते करंट घुस जाएगा और ठोड़ के रास्ते से देख लेगा कि जाने का रास्ता है तो मार देगा इसको, इस ससुरा मरेगा ये। अगर ये फेज और न्यूट्रल पर बैठा है तब देखेंगे तो एक कौवा यहां बैठा हुआ है, ये कौवा फेज पर बैठा हुआ है तो इसको करंट नहीं मारेगा क्योंकि न्यूट्रल नहीं है इसके पास। लेकिन ये आदमी को देखिए, बकलोलवा को, अपने जमीन पर खड़ा है तो जमीन से इसको न्यूट्रल मिल जाएगा क्योंकि करंट को जाने के लिए न्यूट्रल जमीन है। सबसे बड़ा न्यूट्रल जो होता है वो जमीन होता है, तो ये तो न्यूट्रल ऑलरेडी है और इसके ऊपर से ये किसी लोहे के छड़ द्वारा इसको छू दिया है, तो ये तो छू के ले आया है किसको, ये तो लेके आ रहा है फेज को। अपने पैर जमीन पे खड़ा है, मिल गया न्यूट्रल, फेज न्यूट्रल मिल गया, मारेगा इसे, जो मरेगा ये। कोई इलेक्ट्रिक मिस्त्री आपके घर काम करने आता है तो होशियार रहता है ना, तो वो दस्ताना पहन लेता है रबड़ का ताकि करंट ना आ पाए। अब इसको देखिए, ये होशियार है और ये बकलोलवा को देखिए, ये ऐसे ही नंगे हाथ से ऐसे छू रहा है और ये पकड़ लिया फेज वगैरह को। अब देखिए ये क्या करते हैं, होशियार होते हैं इलेक्ट्रिक मिस्त्री, चप्पल उतार देते हैं ऐसे और चप्पल के ऊपर खड़े हो जाते हैं। जानते हैं कि चप्पल पहनेंगे तो कहीं हल्का सा भीगा हुआ होगा तो ग्राउंड पे टच होने की संभावना ज्यादा रहती है, तो उतार के ऊपर बैठ जाते हैं कि नीचे तो ग्राउंड में टच नहीं होंगे। अब काम कर रहे होते हैं सब, तो ये टच भी कर लेते हैं ना तो फेज आ गया इनके शरीर में। अब इनका शरीर भी एक तरह से फेज बन गया है, लेकिन चप्पल के ऊपर खड़े हैं तो इन्हें करंट नहीं मारेगा। और बाकी लोगों से कह देते हैं कि बाबू हमको टच मत करना है, क्योंकि जानते हैं कि बबुआ अगर टच करेगा तो वो जमीन पे खड़ा है, वो बन जाएगा न्यूट्रल और उड़ा देगा उसको। तो अगर आप उसको टच कर लेते हैं तो वो तो था फेज, आप जैसे इसको टच किए हैं आपका पैर जमीन पे है और अगर जमीन के संपर्क में आ गया, नंगे पर है आप या फिर भीगा हुआ है तो फिर मार देगा, वो हो जाएगा जाने का रास्ता न्यूट्रल। अब जमीन हो गया न्यूट्रल और तार हो गया आपका फेज, और आप मिस्त्री और वो दोनों लोग क्या हो गए, बॉडी बन गए लोग, आप लोग को उड़ा देगा। तो ये मिस्त्री जो है, ये देखिए, ये होशियार भी है, स्मार्ट भी है, इसे चुरा करमफोर है। अर्थिंग समझिए क्या होता है। अर्थिंग का यूज केवल सेफ्टी के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहां से करंट आ रहा है तो रेड वाला फेज है वो ला रहा है और न्यूट्रल है ब्लैक वाला, तो आप इसमें से इसको खोसिएगा तो करंट लेके आएगा और करंट इस फ्यूज में गया है तो देखिए यहां से तो रेड वाला करंट है, ये तो आ गया फेज और इसको चालू कर देगा फ्रिज को और लौटने का रास्ता ये न्यूट्रल से ये लौट जाएगा। लेकिन जब कभी कोई इक्विपमेंट ज्यादा काम कर देते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो हो सकता है कि यहां पर तार कहीं घिस गया हो पुराना होने से और घिसने के बाद इसके बॉडी से टच हो गया हो। अगर इसके बॉडी से टच हो गया है तो देखिए ये आ रहा है तो फेज और लौटने के लिए न्यूट्रल भी है, लेकिन कुछ यहां लीकेज करंट भी है। सब लीकेज करंट होने की वजह से ये जो फ्रिज है ये एक तरह का आपका फेज बन गया है। अभी देखिए इसे छुरी जा रही है खोलने के लिए, जैसे खोलेगी तो ये जो है इसके पे क्या चलाएगा, करंट आ जाएगा, आई उधी आ जाएगी, इसका जमीन पे पैर टच है। जूता पहनी है, ये उतार देते हैं जूता, इसका जूता उतार दिए। अब देखिए ये नीचे है, इसका तो संपर्क हो गया नीचे से, अब यहां से जो करंट आया था वो न्यूट्रल में तो चला गया, लेकिन लीकेज करंट जो था इस फ्रिज के रास्ते से इस छुरी की बॉडी में चला आया और इसका पैर नीचे था, इसलिए इसको जाने का भी रास्ता मिल गया, इसको मारेगा, ये उधी आ जाएगी।